Hello everyone, this video is about Essay 315, Identifying and Assessing the Risk of Material Misstatement through Understanding Entity and its Environment for CA Final Audit. And CA Inter students can also refer this standard. So this standard is about कि आप risk of material misstatement कैसे identify करते हो, assess करते हो, कैसे एंटिटी को अंडरस्टैंड करके और उसके इन्वायरमेंट को जान के। तो इसके पॉइंट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है, आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है रोमम फाइनेंशियल लेवल पे और एजर्शन लेवल पे। कैसे आइडेंटिफाई करो रिस्क, असेस करो रिस्क, रिलेट रिस्क व्हाट कैन गो रॉन्ग एट एजर्शन लेवल, देखो क्या गलती हो सकती है एजर्शन लेवल पे, और लाइकलीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट मतलब क्या मिसस्टेटमेंट हो सकती है। अब हमने ऐसे 200 में पढ़ा था कि कुछ लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल होती है जिसकी वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाते। हेयर इट इज लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल होती है जिसकी वजह से हम रीजनेबल एश्योरेंस दे पाते हैं। हम किसी भी चीज़ के लिए 100% श्योर नहीं हो पाते। तो मैनुअल एलिमेंट्स इन इंटरनल कंट्रोल मोर सूटेबल, जजमेंट रिक्वायर्ड। कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं इंटरनल कंट्रोल के जिनके लिए जजमेंट रिक्वायर्ड होती है? जनरली लार्ज, अनयूजुअल और नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शंस हैं। कोई बड़ी है, कोई अनयूजुअल है और बार बार नहीं होती है। कोई चेंजिंग सर्कमस्टांसेस है दैट रिक्वायर कंट्रोल रिस्पॉन्स आउटसाइड स्कोप ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोमेटेड कंट्रोल। मतलब कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें कंट्रोल का रिस्पॉन्स होगा अकॉर्डिंगली जो अभी हमारे कंट्रोल चल रहे हैं उसके स्कोप के आउटसाइड है, वो एग्जिस्टिंग कंट्रोल के स्कोप के आउटसाइड है। इफेक्टिवनेस ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल्स और वेयर एरर्स आर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, जहां पे एरर्स को प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इन सब चीजों में क्या होता है, जजमेंट की रिक्वायरमेंट हो जाती है। अब एजर्शंस क्या होते हैं, ये वाला क्वेश्चन जनरली इंटरव्यूज वगैरह में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है अबाउट एजर्शंस। एजर्शंस होते क्या है? बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में ये मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट है, इम्बॉडीड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज्ड बाय ऑडिटर। मतलब मैनेजमेंट रिप्रेजेंट करता है इनको, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होते हैं और ऑडिटर इनको यूज करता है। सो रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट, इम्बॉडीड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड यूज्ड बाय ऑडिटर, ये होते हैं एजर्शंस। एजर्शंस 3 लेवल पे होते हैं, ट्रांजैक्शन लेवल, अकाउंट एंड बैलेंस लेवल एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर लेवल पे। ओके, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट लेवल पे OACQ, ऑकरेंस देखेंगे, एक्यूरेसी देखेंगे, कंप्लीटनेस देखेंगे, कट ऑफ देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे। कट ऑफ क्या होता है? कट ऑफ होता है एक पीरियड। फॉर एग्जाम्पल आप लोगे 31 मार्च है तो आप कट ऑफ 15 डेज पहले का ले लो, 15 डेज बाद का ले लो। 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक आपने टाइम ले लिया, दैट इज कट ऑफ। सेपरेट करना ट्रांजैक्शंस को। अकाउंट बैलेंसेस एट पीरियड एंड में सीवर, कंप्लीटनेस देखोगे, एग्जिस्टेंस देखोगे, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन देखोगे, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस देखोगे। और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर लेवल पे ऑकरेंस देखोगे, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन देखोगे, कंप्लीटनेस देखोगे, क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी देखोगे। फिर रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। कौन से ऐसे रिस्क हैं जिसमें आपको स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट है? कौन से रिस्क है? स्कोरर, सब्जेक्टिविटी इन मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रिस्क। कहीं अगर सब्जेक्टिविटी आ जाती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो रिस्क से रिलेटेड है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन कॉम्प्लेक्स है, ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, जनरली जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो नहीं है, नॉर्मल कोर्स से अलग है, रिस्क ऑफ फ्रॉड आ जाता है कहीं पे, या फिर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग एंड अदर डेवलपमेंट, कोई इकोनॉमिक अकाउंटिंग एंड अदर डेवलपमेंट हो गया है एंटिटी में, या कोई रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड है। तो ये है छोटा सा ऐसे 315। होप यू लाइक इट। अगर आपको ये यूजफुल लग रहा है तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।